हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स क्लास 12। आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 3 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें दिया गया है अनुभव, अंकुर और अंकित समान साझेदार हैं। 31 दिसंबर 2015 को उनका चिट्ठा निम्न प्रकार से था। तो देखिए, कैपिटल दे रखी है अनुभव की 8000, अंकुर की 6800 और अंकित की 7800। क्रेडिटर्स 6928, इन्वेस्टमेंट 8000, कैश 1433 रुपये यानी 1433, लैंड एंड बिल्डिंग 4200 रुपये और प्लांट एंड मशीन 6980, विविध देनदार 8915। फिर देखिए, अनुभव ने अवकाश ग्रहण किया है। शर्तें निम्नलिखित थी। भूमि में भवन का मूल्य 5800 कर दिया जाए, संयंत्र व मशीन का मूल्य 6546 रुपये तथा विनियोग का मूल्य 8400 रुपये निश्चित हुआ। तो जो भी मूल्य यहाँ पे मूल्य निकाल के दे रखा है, यही सारे हम मूल्य हम किस में डाल देंगे, बैलेंस शीट में डाल देंगे। और इनमें जो भी वृद्धि या कमी हुई है वो हम किस में डालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे। आगे कहते हैं, ख्याति का मूल्य 9600 रुपये निश्चित हुआ। अनुभव ने विनियोग को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया। अब अंकुर ने 4000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लगाना स्वीकार किया। अनुभव को भुगतान कर दिया गया। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाकर नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, इसमें एक लाइन एक्स्ट्रा आई है कि अंकुर ने 4000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के लगाए, बाकी तो सेम वैसे ही है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अकाउंट देखेंगे तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए प्लांट एंड मशीन में क्या किया गया है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कि जो भी कमी है वृद्धि हुई है। अब देखो, क्वेश्चन में दिया गया है कि भूमि भवन का मूल्य 5800 रुपये कर दिया जाए। ठीक है, 5800 और भूमि भवन कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 4200 के। तो कितने रुपए का अंतर आया, 8 और 8 1600 रुपये का अंतर आ गया। ठीक है, तो 1600 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग हमने यहाँ पर डाल दिए। ठीक, अब देखिए इसके बाद में फिर कह रहा है कि संयंत्र एवं मशीन का मूल्य 6546 और संयंत्र व मशीन इसमें कितने कह रहे हैं, 6980। तो 6980 में से 6546 हम घटाएंगे तो हमारे 434 रुपये बचेंगे, वो हमने यहाँ लिख दिए। क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखिए, इसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर देखिए कह रहा है कि विनियोग का मूल्य 4800 रुपये निश्चित हुआ। तो देखिए, विनियोग आपके कितने दे रखे हैं, 8000 रुपये के, और इसमें निश्चित हुआ है 8400। तो वृद्धि कितने की हुई, 400 रुपये की। तो 400 रुपये हमने यहाँ डाल दिया। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, ख्याति का मूल्य, ये उसमें आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा और बस इसमें और कुछ नहीं जाएगा। तो 1600 और 400 को हमने जोड़ा तो हमने यहाँ टोटल लगाया 2000। इस 2000 को हम यहाँ ले गए, इसमें से हमने 434 रुपये घटा दिया तो हमारे 1566 रुपये बचे। और तीनों समान साझेदार हैं तो तीनों को हमने बराबर भाग में बांट दिया, तीन हिस्सों में बांट दिया 1566 को। तो एक पार्टनर का हिस्सा कितना आया, 522 रुपये। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब आगे देखते हैं, कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया। फिर देखिए, तीनों की कैपिटल लिख दी हमने, कितनी, 8000, 6800 और 7800 रुपये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, फिर हमारा क्या आएगा, देखिए गुडविल का वो डालते हैं। गुडविल कितनी है, 9600। 9600 का 1/3 करेंगे तो 3 3 9 3 दूनी 6, 3200 रुपये। 3 3 9 और 3 दूनी 6, 3200 रुपये आएगा किसका, अनुभव का हिस्सा। ठीक है, तो और वो 3200 रुपये किस में बांटे जाएंगे, रिमेनिंग पार्टनर से। रिमेनिंग पार्टनर कौन होंगे, अंकुर और अंकित। तो जाने वाले पार्टनर की, उसमें जाने वाला पार्टनर कौन है, हमारा अनुभव। जाने वाला पार्टनर कौन है, अनुभव। तो अनुभव की कैपिटल को तो क्रेडिट किया जाएगा 3200 रुपये से, ये हो गए 3200। और किस किस नाम से, रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल से। रिमेनिंग पार्टनर कौन है, अंकुर है और अंकित है। तो दोनों का नाम लिखेंगे, लेकिन क्रेडिट किसके करेंगे, अनुभव को। अब इन दोनों की कैपिटल को कम किया जाएगा, कितने रुपये से, डेबिट कर देंगे हम इन दोनों पार्टनर की, अंकुर और अंकित को, और किसके नाम से, अनुभव्स कैपिटल के नाम से। ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया अनुभव्स कैपिटल, दोनों की कैपिटल हमने कम कर दी। अब देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्या आया था, प्रॉफिट आया था। तो देखिए, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट लिख दिया यहाँ पर, ये देखिए प्रॉफिट लिख दिया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का। ठीक है, फिर क्या कहता है वो, इसके बाद वो कहता है
देखिए अंकुर ने ये अनुभव को नए मूल्य पर लेना स्वीकार किया, तो इन्वेस्टमेंट इसका मतलब हम ख़त्म कर देंगे, अनुभव ने ले लिया तो टू इन्वेस्टमेंट कर देंगे 8,400 रुपये नए मूल्य के हिसाब से। ठीक है, इसकी कैपिटल को हमने कम कर दिया, यानी हमने एंट्री बनाई होगी अनुभव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट। 8,400 रुपये इसमें आ गए क्योंकि अनुभव ने वो ख़रीद लिया है। ठीक, इसके बाद वो कहता है अंकुर ने 4,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी के रूप में लाना स्वीकार किया। कौन लाया? अंकुर। तो अंकुर लाया है 4,000 रुपये, वो हमने यहाँ ला दिया क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ आएगी और यहाँ पर कोई भी चीज़ जाएगी कैपिटल में, तो कैपिटल लाया कौन? अंकुर 4,000 रुपये। ठीक है, अब हम बस इसका बैलेंस निकाल देंगे, तो देखते हैं। देखिए पहले, अब देखिए पहले हम इसका ही निकाल लेते हैं अनुभव का। तो अनुभव के हमने सारे आइटम डाल लिए थे, इसका हमने टोटल लगाया 8,000। ठीक है, 8,000, 1,600, 8,000 और 3,200 जोड़ लो, 8 3 11, यानी 11,300, 11,200 और 522, तो कितना हो गया? 11,1722 हो गए। ठीक है, अब 11,1722 को, इस टोटल को हम इधर ले गए, इसमें से हमने ये वाला ये घटा दिया, तो हमारा कितना बैलेंस बच गया? 2 कैश ये ले जाएगा। ठीक है, क्योंकि जाने वाले पार्टनर को तो हम क्या दे देते हैं? कैश दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हमने क्या करा कि अंकुर का हमने लगाया ये बैलेंस, इस बैलेंस को हम इधर ले गए, इसमें से हमने 1,600 रुपये निकाल दिए, तो ये इसकी कैपिटल बच गई 9,722। इसी प्रकार से हम इसका करेंगे, इसका टोटल लगाया, इस टोटल को हम इधर ले गए, इसमें से 1,600 निकाल दिए, तो हमारे 6,722 रुपये, ये हमारी क्या बच गया? बैलेंस CD बच गया। क्लियर होगी इतनी बात? तो सिंपल था, कुछ नहीं था इसमें। देखिए कैश का इसमें बैलेंस दिया है 1,433 रुपये। ठीक है, तो देखिए 1,433 रुपये दे रखा है, और इसमें से 4,000 रुपये कौन लाया? अंकुर लेके आया। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 3 4 5,433 रुपये हो गए, और 3,322 रुपये कौन ले गया? जाने वाला पार्टनर। जाने वाला पार्टनर कौन है? अनुभव। तो कितना बचा? 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, और 5 में से 3 गए 2। 2,211 रुपये हमने यहाँ पे डाल दिए। कैसे? फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश की अमाउंट 1,433 रुपये दे रखी है। एडजस्टमेंट में दिया है कि अंकुर ने 4,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लाया, तो 4,000 रुपये हमने प्लस कर दिए, तो कितने हो गए? 5,433 रुपये हो गए। अब जाने वाला पार्टनर कौन है? जाने वाला पार्टनर है अनुभव। इसको जब हमने वो कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो हमने 2 कैश लिखा था, यानी जो भी उसका शेष अमाउंट आया था उसको कैश के रूप में दे दिया था। तो उसको हमने कैश कितना दिया था? हमारा बैलेंस निकल कर आया था कैपिटल अकाउंट में 3,322 रुपये, वो हमने इसमें से घटा दिया, तो हमारा कैश अकाउंट कितना बचा? 2,111। मतलब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट निकाला है, आप कैश अकाउंट बना देना एग्ज़ाम में, तो कैश अकाउंट बना के आपको इजीली पता रहेगा कि कितना कैश आपके पास आया और कितना आपके पास से कैश गया, तो ये बैलेंस निकल गया। ठीक है, तो देखिए 2,111 रुपये आपने यहाँ लिख दिए। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में 5800 रुपये के दे रखे हैं, आपने एजिट डाल दिए। फिर संयंत्र एवं मशीन का मूल्य 6,546, वो आपने ऐसे डाल दिया 6,546। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट का मूल्य, देखिए इन्वेस्टमेंट उसने ख़रीद लिया था, किसने? अनुभव ने, तो इन्वेस्टमेंट हम नहीं दिखाएंगे इसमें। फिर उसके बाद में देखिए डेटर्स एजिट डाल दिए 8,915 रुपये के। ठीक है, अंकुर और अंकित की कैपिटल जो निकल के आई थी हमारी बैलेंस शीट करके कैपिटल अकाउंट में, तो हमने वो वाली कैपिटल डाल दी है 9,722 और 6,742। क्रेडिटर्स एजिट डाल दिए 6,928 रुपये। अब इनका टोटल जोड़ा तो हमारा 23,722 रुपये आ गया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, और यदि आपको अब भी कुछ क्वेश्चन इसमें समझ में ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं था, बस इसमें एक लाइन ये थी कि अंकुर ने एक्स्ट्रा कैपिटल मतलब लगाई है, तो वो उसकी कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दी, और उसने विनियोग को ख़रीद लिया, तो उसकी कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया विनियोग के नाम से। ठीक है, बस इतना हमने ट्रीटमेंट किया है। तो अनुभव की कैपिटल को हमने कम किया है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट ख़रीदा है नए मूल्य पर। नया मूल्य कितना था इन्वेस्टमेंट का? 8,400 रुपये। तो अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। देख लीजिए, उतार लीजिए क्वेश्चन को, और ठीक है।